लोग रात में सोए थे देहरादून में और बादल फट गया, जिसके बाद पानी के साथ मिट्टी और पत्थर का रेला लोगों के घर में भी घुस गया। बादल फटने पर ऐसा ही होता, लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे है? बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। बादल तो आसमान में 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कई वर्ग किलोमीटर में फैली चादर की तरह होता, जिसे हवा अपने साथ उड़ाती बहाती ले जाती। तो क्या चादर जैसे बादल फटते हैं? वास्तव में बादलों का फटना किसी चादर या गुब्बारे के फटने जैसा नहीं होता। यह तो बस मुहावरा है कि बादल फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं ना, वो भाप होती जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती। नदियों के पानी पर धूप पड़ती है तो वहां से भी भाप निकलती है, और समंदर से तो बहुत ज्यादा भाप निकलती है। वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती। ओस जैसी ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हों तो हवा उनको ढकेल कर उड़ा ले जाती है, और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। ऊपर तापमान भी कम होता है तो बूंदें जो हैं वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती हैं। बूंदों के बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती, जिसे हम आप बारिश कहते हैं। बारिश वाले ऐसे बादल गर्मी में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जमीन पर जो पानी है, जो नमी है, उससे गर्मी में ज्यादा भाप बनती। उसी भाप से बने बादल मैदानी इलाकों में, रेगिस्तान में, पहाड़ी इलाकों में, सब इलाकों में हवा के जरिए फैलते हैं और बारिश बनकर फिर से धरती पर गिर पड़ते हैं। हवा में उड़ते उड़ते बादलों में भरा पानी जहां भी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहीं बारिश हो जाती है। अक्सर ऐसा तभी होता है जब अचानक हवा बंद हो जाए। हवा बंद होते ही बादलों के उड़ने की रफ्तार धीमी हो जाती। कई बार बादल ठहर से जाते हैं और पीछे से आने वाले बादल भी उनके साथ जुड़ जाते, तो बादल में पानी की बूंदें तेजी से जुड़कर भारी हो जाती। फिर तो जब तक बोझ से नीचे आए बादलों का सारा पानी न निकले तब तक बारिश होती। मैदानी इलाकों में बादलों को फैलने के लिए खुला आसमान मिलता है, इसलिए बारिश वाले बादल काफी बड़े हिस्से में बरसते हैं। लेकिन पहाड़ों पर अगर ज्यादा पानी वाले बादल जमीन के नजदीक आ जाएं तो समझिए कयामत ही बरसने वाली। होता यह है कि बादलों में पानी भरा और धरती उनको अपनी ओर खींच रही है। बादलों में चूंकि वजन ज्यादा है, इसलिए हवा भी उनको ऊपर की तरफ धकेल नहीं सकती है। हवा के साथ बादल यहां वहां बरसते हुए आगे जरूर बढ़ सकता है, जैसा कि मैदानी इलाकों में होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ होता है, नीचे रहते हैं, जो उन्हें बोझ ही नीचे ले जाता है। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने के बजाय उधर से निकल लेते हैं। लेकिन सोचिए कि बादलों का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसी जगह फंस जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही न बचा, तो फिर बादल जब तक पानी का बोझ बर्दाश्त कर पाते हैं तब तक करते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। सारा बादलों से जब पानी बरसता नहीं है, बल्कि ऐसा जब होता है तो मूसल जैसी धार की तरह गिरता है। अब सोचिए, अगर 2-4 किलोमीटर के दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाए तो उसे भारी बारिश तो कह नहीं सकते। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाले पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है।